नेताजी सुभाष चंद्र बोस अमर रहे, अमर रहे। 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 अमर रहे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अमर रहे, अमर रहे। अमर रहे, अमर रहे। नेताजी सुभाष अमर रहे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अमर रहे, अमर रहे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अमर रहे, अमर रहे। प्रेसिडेंट जेके एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट कठुआ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती है, तो उसी के उपलक्ष्य में आज हमारे जितने भी एक्स सर्विसमैन हैं और ख़ास करके हमारे जो सिविलियन साथी भी जहाँ पे आज आए हुए हैं, तो हम सभी मिलकर के उनको जहाँ पे आज श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और देखिए, सबसे बड़ी बात आज हमें जो एक सोल्जर होने के नाते तो सबसे खुशी की बात है कि जिस तरीके से हमारे जो हिंदुस्तान के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो फैसला लिया है कि आज ही के दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो मूर्ति स्थापना उन्होंने जो इंडिया गेट पे जो फैसला किया है, उससे हमें बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता हुई है कि जो सही आदमी था, जो ऐसी एक शख्सियत जिसने कि हिंदुस्तान की अगर आज़ादी में, मैं ये कहूँगा कि अगर आज हिंदुस्तान अगर आज़ाद है तो वो सिर्फ नेताजी सुभाष चंद्र बोस की वजह से ही है, क्योंकि यही एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने अकेले होते हुए भी एक पूरी सेना को खड़ा कर दिया था। आज़ाद हिंद फौज इन्होंने बनाई, आज़ाद हिंद हिंदुस्तान इन्होंने बनाया, आज़ाद हिंद बैंक इन्होंने बनाया, और उसे सिर्फ हमारे ही नहीं, मतलब कि एक या दो देश ने नहीं, कम से कम भी 10 से ज़्यादा कंट्रीज़ ने, जो दूसरे देश थे, उन्होंने भी उनको मान्यता बाकायदा दी थी। और वो अगर मैं ये कहूँ कि अखंड भारत के अगर पहले प्रधानमंत्री थे तो वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ही थे। अखंड भारत के पहले प्रधानमंत्री भी वही हुए और अखंड भारत के आखिरी प्रधानमंत्री भी वही हुए। तो उनका जितना भी कंट्रीब्यूशन है इस आज़ादी के लिए, आज आप देखिए किसी भी देश में कहीं भी कोई ऐसी मिसाल नहीं है कि अकेले आदमी ने, और इतनी बड़ी फैमिली जिसके अपने खुद 7 भाई और 6 बहनें हों, इतनी बड़ी फैमिली में से निकल करके उन्होंने पूरे अपने हिंदुस्तान में एक ऐसी आर्मी को खड़ा कर दिया कि जिसका उनका अपना एक नारा था, जय हिंद। तो मैं जहाँ से आज मेरी भी 65 साल की उम्र हो गई है, हमने आज़ादी के बाद में जितने भी हमारे प्रधानमंत्री हुए हैं, चाहे किसी भी पार्टी के साथ हुए हों, ये नहीं मैं कहता कि वो बीजेपी के हों या किसी भी पार्टी के साथ चाहे वो जुड़े हुए थे, लेकिन जब भी 15 अगस्त को या 26 जनवरी को लाल किले की प्राचीन से जब वो झंडा फहराते थे, तो यही लास्ट में उनका नारा था कि जय हिंद। जय हिंद का जो नारा दिया है वो हमारे आदरणीय जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, उन्होंने ये सबसे पहले नारा दिया था। और उनका अपना एक सिद्धांत था कि वो 3 बातों के ऊपर बड़ा विश्वास करते थे, और अपनी जितनी भी सेना थी उनको यही कहते थे कि आप हमेशा इस बात को याद रखना कि सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान, और यही वो बात बोलते थे, और इसी को उन्होंने साबित करके दिखाया है।
लिहाजा मैं आज ज़्यादा ना कहते हुए अपनी तरफ से और जितने भी हमारे साथी यहाँ पे मौजूद हैं, हम दिल की गहराइयों से उनको कोटि कोटि नमन करते हैं और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा जहाँ भी हो वो स्वर्ग में शांति से रहे। यही हमारी प्रार्थना है। जय हिंद, जय भारत। जसरोटिया, वाइस चेयरमैन एक्सर्समैन वेलफेयर एसोसिएशन कठुआ। आज हम सुभाष चंद्र की 125वीं जो जन्म तिथि है उसको मना रहे हैं। और सुभाष चंद्र बोस के बारे में जो चीज़ें खास करके हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र भाई मोदी जी ने, उन्होंने इनका स्टैचू जो है, मूर्ति जो है, उसका उद्घाटन कर रहे हैं आज इंडिया गेट के पास। और ये ऐसी स्थिति थी, इन्होंने सुभाष चंद्र बोस ने एक बार बताया था कि जब भी हम किसी फॉरेन कंट्री में जाते हैं या किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं तो हमें स्टैचू के दूर से ही सलूट मारना पड़ता था। और हमारे इंडिया में जो आज हमारे वीर नौजवान का जो स्टैचू आर्मी गेट में बनाया हुआ, उसके साथ ही इनका भी बना रहे हैं, तो इसके ऊपर हर एक देशवासी को फख्र होना चाहिए, गर्व होना चाहिए इसमें कि ठीक है, यही आदमी है, यही इंसान है, एक ऐसा इंसान है कि जिसने पूरी दुनिया में वो अंग्रेज़ों के साथ ऐसी टक्कर ली कि जापान की मदद से, अपने जो सेकंड वर्ल्ड वॉर में कैदी थे उनकी मदद से सभी आदमी को इकट्ठा किया और सबको यही बताया कि हम इकट्ठे होकर इनको तभी जहां से निकाल सकते हैं जब हम लोग अपनी मेजॉरिटी में आए। इसी के बीच में उन्होंने पूरे देश में एक ऐसा आंदोलन चलाया कि अंग्रेज़ों को जहां से जाना पड़ा। और अपनी एक वीरता के होते हुए मैं तो यही बोलूँगा कि यही आदमी थे जिसको उस समय प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहिए था। पता नहीं एक पॉलिटिकल लेवल में क्या हुआ क्या नहीं, और बेचारों को ऐसी स्थिति में जहाँ पर रहना पड़ा, उनको यही बताया गया कि ये आदमी जो है जो मिसिंग हो गए हैं। मिसिंग के बीच में वो अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ कहाँ पर हैं कहाँ पर नहीं, लेकिन अपना उन्होंने एक ऐसा योगदान दिया कि एक हिस्ट्री बना गए अपनी कि इंडिया में सुभाष चंद्र बोस को हमेशा सबसे ऊपर रखा जाएगा और याद करते रहेंगे। आज़ादी के ऊपर सबसे ज़्यादा योगदान इन्हीं का है। मैं अपनी टीम एक्सर्समैन की तरफ से, अपनी एसोसिएशन की तरफ से सभी देशवासियों को यही रिक्वेस्ट करता हूं कि सुभाष चंद्र बोस के बारे में ज़रूर 2 मिनट याद करें और इनकी कुर्बानी को हमेशा याद रखेंगे। फौज में और ख़ास करके जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, ख़ास करके जो ये इस समय कर रही है, मैं उनका भी बड़ा बड़ा धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस स्टैचू को उद्घाटन करके दुनिया को इसकी मिसाल दी है कि हम सुभाष चंद्र बोस को हमेशा याद रखेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।